हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं क्लास 9th से चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेक्चर नंबर 1। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों कि आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। इसके पहले हम चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर चुके थे, जो कि था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो यार, आज हम जो बात करेंगे वो फुल ऑन बात करेंगे इस चैप्टर के खूबसूरत से इंट्रोडक्शन पर। तो हमारा आज का जो इंट्रोडक्शन है, इसको अगर आपने समझना है ना, तो आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, अपने मोबाइल लैपटॉप स्क्रीन पर ध्यान दो और अपनी कॉपी और पेन निकाल लो और जो बताते जा रहा हूं उसको लिखते जाना, लेकिन पहले समझते चलना। तो देखो क्या है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम, तो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लीनियर की, उसके बाद बात करूंगा इक्वेशन की, उसके बाद बात करूंगा वेरिएबल्स की, और उसके बाद बात करूंगा कितने वेरिएबल्स की। तो अगर बात करी जाए लीनियर की, तो लीनियर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो लीनियर का मतलब समझने के लिए आपको इस मैथमेटिक्स की एक खूबसूरत सी ब्रांच जिसका नाम है अलजेब्रा, उस पर जाना पड़ेगा। तो लीनियर समझने के लिए हम बात करेंगे अलजेब्रा की। तो देखो अलजेब्रा जो होती है ना बेटा, अलजेब्रा एक ब्रांच है मैथमेटिक्स के अंदर जो कि डील करती है विथ सम कंडीशन। अब आप बोलोगे सर कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं? ऐसी कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशंस के बारे में हमको सिर्फ कंडीशंस पता होती है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती है। अब आप बोलोगे सर कौन सी कंडीशन है? तो मैंने कहा भाई मेरी एज तुम्हारी एज की 2 टाइम्स है, तो हमको सिर्फ इतना पता है कि रिलेशन क्या है, 2 टाइम्स है किसी एज का किसी से। तो देखो अगर आपको ये कंडीशन पता है तो सिर्फ कंडीशन ही पता है, यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कि मेरी एज इतनी है और आपकी एज इतनी है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, एग्जैक्ट न्यूमरल नहीं पता। तो अलजेब्रा उन्हीं कंडीशंस में से कुछ ऐसी कंडीशंस की बात करता है जिन कंडीशंस के बारे में ही सिर्फ पता है, एग्जैक्ट न्यूमरल यानी नंबर नहीं पता। तो उन नंबर्स के बारे में डिस्कस करता है सबसे पहले। तो कौन से नंबर्स हैं हमारे पास? कुछ नंबर्स होते हैं, आपको पता है काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4। इनको नेचुरल नंबर भी कहा जाता है काउंटिंग नंबर्स को। और वैसे तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स हमारे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाते हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, हमें नंबर सिस्टम नहीं पढ़ना है सर। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अभी मैंने सिर्फ नेचुरल नंबर लिखे हैं। और ये नंबर्स जो कि होते हैं इनफाइनाइट, इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट नंबर। अब आप बोलोगे सर कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे आप कंडीशन कितनी भी चेंज करते रहो। 2 की वैल्यू 2 रहेगी, 3 की वैल्यू 3 रहेगी, 4 की वैल्यू 4 रहेगी। इसका मतलब ये एक कांस्टेंट नंबर है, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू है किसी चीज की, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कांस्टेंट। अब कंडीशन चेंज हुई और उस कंडीशन के बारे में मुझे पता नहीं है, तो क्या होता है कि मैथमेटिक्स जाता है इंग्लिश के पास, बोलता है क्या आपके मुझे अल्फाबेट्स मिलेंगे? बोला अल्फाबेट्स क्या होते हैं? अल्फाबेट्स होते हैं ABCDEFGHIJKLMNOP तो कहां तक होते हैं? XYZ तक होते हैं। और सारे जो वेरिएबल्स होते हैं क्या होते हैं? वेरिएबल। आप बोलोगे सर वेरिएबल्स क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए इनको अल्फाबेट। अब इंग्लिश ने मना कर दिया भाई अल्फाबेट मत बोलना, वो हमारे इंग्लिश में चलता है, आपके में क्या बोलोगे? तो आपके में बोल दिया वेरिएबल। वैसे अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल्स भी बोलते हैं इनको, तो ये बोल दिया वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अब अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा इन्हीं कांस्टेंट और वेरिएबल की, अगेन अलजेब्रा इन्हीं कांस्टेंट और वेरिएबल की अलग अलग कंडीशन, या मैंने कहूं अलग अलग अरिथमेटिक ऑपरेशंस को, अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस इनटू डिवाइड के बारे में स्टडी करने को ही अलजेब्रा बोलते हैं, जो कि मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। मतलब अगर मैं किसी कांस्टेंट को ले लूं या वेरिएबल के ले लूं x और उसको कांस्टेंट से प्लस कर दूं, तो ये एक जो नई चीज बनेगी वो अलजेब्रा में आएगी। और इसी को 8th क्लास में कहा जाता था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसी को बेटा क्लास 9th में हमने आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था, पॉलिनोमियल। तो मैं अभी इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं बताऊंगा, अगर जिसको पॉलिनोमियल समझना है वो क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पुनीत सर की पाठशाला टाइप कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लो, या फिर प्लेलिस्ट चले जाओ, चैनल की प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे ही ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। अब सुनो लीनियर का मतलब क्या होता है।
जब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में या किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसमें कौन कौन हो, वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और उनके कोएफिशिएंट हो। कोएफिशिएंट क्या होता है, जैसे मैंने कहा 3 को मल्टीप्लाई जब किया x से तो मुझे जो मिला वो मिला 3x, और 3 जो है वो कोएफिशिएंट है किसका, x का, तो कोएफिशिएंट। या फिर मैं कहूं कि इनके एक्सपोनेंट, यानी x को x से मल्टीप्लाई किया तो मुझे जो मिला वो मिला x स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर, यानी ये एक्सपोनेंट मिल गया हमको, पावर में मिल गया। तो इन्हीं पावर में, इन्हीं कोफिशिएंट की, इन्हीं कांस्टेंट की, इन्हीं वेरिएबल की स्टडी को ही अलजेब्रा कहा जाता है, जिसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं। तो मैंने कहा भैया x एक वेरिएबल है हमारे पास, और इस x एक वेरिएबल को जब मैं लिख देता हूं तो मैथमेटिक्स में इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट कि ये x अगर लिखा हुआ है तो इसकी पावर यानी एक्सपोनेंट जो है वो 1 है, डिवाइड में है जो 1 है, इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और इसके प्लस में क्या है, 1 नहीं है सर, 0 है। क्या है, 0। तो बेटा इस पर्टिकुलर वेरिएबल की, x एक वेरिएबल जिसकी पावर कितनी हो, 1, जब भी पावर 1 होगी तो इसको हम बोलेंगे लीनियर वेरिएबल या लीनियर एक्सप्रेशन। अब इसी को लीनियर पॉलिनोमियल भी कहा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल भी कहा जाता है, लेकिन अभी हम पॉलिनोमियल की डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं लीनियर। किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर। लीनियर मतलब जिस वेरिएबल की पावर में कितना हो, 1, या जिस वेरिएबल की डिग्री कितनी हो, 1। आप ये डिग्री क्या है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। आपने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है डिग्री, तो चिंता मत करो, घबरा मत, और जो डायरेक्ट इस वीडियो पे आया पहले वो थोड़ा डिग्री विग्री वाला फंडा क्लियर करके आ बेटा। अब हमारे पास, हमको ये समझ में आ गया कि लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है कि एक ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर कितनी हो, 1। हमने एक हमारा सबसे फेवरेट, हमारा प्यारा, सबसे दुलारा x वेरिएबल ले लिया जिसकी पावर कितनी है, 1, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा लीनियर वेरिएबल। अब हमें बात करनी है इक्वेशन की। तो बेटा इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन तब डिनोट की जाती है जब उसमें एक खूबसूरत सा साइन हो जो है इक्वल टू का साइन। मान लीजिए आपके पास है x इक्वल टू, अब ये इक्वल टू जैसे ही आ जाएगा तो ये बन जाएगी इक्वेशन। तब तक नहीं बनेगी भाई साहब जब तक इसके पास 2 साइड ना हो, एक तो LHS साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड, और एक RHS साइड जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। अगर इसके पास 2 साइड आ जाती हैं तो यहां पर इक्वल टू के साथ ये एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन जाती है, इक्वेशन। तो मैंने कहा 3x + 1 = 4, तो ये जो बन जाएगी वो एक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी। बहुत सही, बहुत सही सर, बिल्कुल मजा आ गया, समझ में आ गया ना। ये इक्वेशन कब बन जाएगी, जब इसके अंदर इक्वल टू का साइन आएगा और उस इक्वल टू के 2 पहलू होंगे, 2 साइड होंगे, एक तो LHS और एक RHS। ये जब हो जाएगा तो उस एक्सप्रेशन को काय में तब्दील कर दिया जाएगा इक्वेशन के अंदर। अभी कितने वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम, अभी एक ही वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर क्यों है, क्योंकि x की पावर कितनी है, 1। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्यों है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। अगर यहां 2 वेरिएबल आ जाए, मान लीजिए x + y आ जाए और इक्वल टू में 7 आ जाए, तो बेटा ये इक्वेशन जो कहलाती है इसको क्या कहा जाता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मेरी बात समझ में आई। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जिसमें एक ही वेरिएबल, लीनियर मतलब उसकी पावर में कितना होगा, 1 इक्वेशन होगा, इसका मतलब उसमें इक्वल टू साइन होगा जिसमें LHS और RHS होंगे, और 1 वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल होगा, तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लेकिन यहां पर बात करें तो यहां पर x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, दोनों की पावर कितनी है, 1 1। अब आप ये मत कर देना कि x² हो गया + y = 7, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें x की पावर 2 है जो कि क्वाड्रेटिक बन जाता है, और y है तो 2 वेरिएबल तो हैं, लेकिन बच्चों ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म ले जाएगी। इसलिए क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर कितनी हो, डिग्री कितनी हो, 2। तो जैसे x² + x + 1, ये जो होती है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब इक्वेशन बनाना हो तो इक्वल टू 7 कर दो, तो क्या बन जाएगी, इक्वल टू 7, मतलब ये लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल आता है एक इक्वेशन के अंदर। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 वेरिएबल आएंगे जिनकी दोनों की पावर कितनी होगी, 1। मैं बार बार बता रहा हूं, इसको दिमाग में सेट कर लो। अब बात करते हैं कि इसकी जनरल फॉर्म क्या है। तो जनरल फॉर्म
ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो ये होती है इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं जो बताने जा रहा हूं, तो ये होगी या तो इस फॉर्म में या ये होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। तो या तो होगी वो इस फॉर्म में, मेरी बात क्लियर हो गई, या तो वो इस फॉर्म में होगी या तो इस फॉर्म में होगी, जहां पर वेयर ए बी एंड सी, वेयर ए बी एंड सी आर सम इंटीजर्स, कुछ इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स मतलब समझते हो ना, जिनका प्लस या माइनस नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद 0, मतलब प्लस नेचुरल नंबर माइनस नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, ये सभी क्या कहलाएंगे इंटीजर। कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक, और प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इसकी रेंज होती है। और x और y जो हैं, जहां x एंड y आर वेरिएबल्स, x और y क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। इसी को समझना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो x और y क्या होंगे? वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल होंगे? लीनियर वेरिएबल है। इक्वेशन क्या बनेगी? लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल में? 2 वेरिएबल में। तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जनरल इक्वेशन। जनरल समझते हो ना, जनरल। अब इसमें a और b और c की वैल्यू कुछ भी डाल दो। जैसे हमने a की वैल्यू डाल दी 1, b की वैल्यू डाल दी 2 और c की वैल्यू डाल दी 3। तो इक्वेशन क्या बनेगी इसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग बन जाएगी ax, तो ये हो गया ax मतलब 1x, तो 1x प्लस 2y बराबर 3, यानी x प्लस 2y बराबर 3, और ये हो जाएगी x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 नील बटे सन्नाटा 0। तो ये 2 इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी, दोनों अलग अलग डिफरेंट फॉर्म की हैं। दोनों अलग अलग 2 जनरल इक्वेशंस लिख सकते हैं हम, 2 तरीके से आपको दिखेगा। आप या तो इसमें लिख लो या तो इसमें लिख लो, ठीक है। लेकिन अब अंदर की बात क्या है वो समझना बहुत जरूरी है भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंदर की बात यह है कि ये जो जनरल फॉर्म या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसका एक ग्राफिकल मीनिंग भी है। क्या है? ग्राफिकल मीनिंग। देखो, हर चीज का 2 पहलू होते हैं। एक तो हमने समझ लिया इसका एल्जेब्रिक मीनिंग। एल्जेब्रिक मीनिंग मतलब x की पावर 1, y की पावर 1 होना चाहिए, दोनों अलग अलग टर्म्स में होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए, LHS और RHS होना चाहिए, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तभी बन पाएगी, ठीक है ना। अब ये तो हो गया एल्जेब्रिक। अब ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है वो सुनना बहुत जरूरी है। जहां पर x और y, सुनना मेरी बात, x और y जो वेरिएबल्स हैं, इनको हमने 2 अलग अलग लेवल पर सेटअप किया। अलग अलग लेवल पर कैसे सेटअप किया है? तो ये हमने मानी है कि x की कुछ भी वैल्यू आएगी तो x की कोई रियल नंबर की रियल वैल्यू आएगी, x की कोई रियल वैल्यू होगी, यस और नो। तो हमने कहा भाई साहब ये x की रियल एक्सिस है। क्या है? x की रियल एक्सिस। x की रियल एक्सिस, x का कुछ भी नंबर आ सकता है। जब हम सॉल्व करेंगे इसको आगे क्लास 10th में, तो x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, x की रियल वैल्यू होगी, कोई भी इमेजिनरी वैल्यू नहीं हो सकती। तो कैसी होगी? रियल। तो ये x की कैसी है? रियल एक्सिस। ऐसे ही y भी कुछ इनफाइनाइट वैल्यूज के साथ आएगा। इनफाइनाइट वैल्यूज मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कोई सी भी इनफाइनाइट में से कोई सी भी एक वैल्यू हो सकती है। तो y की भी एक एक्सिस होगी जो कि ये होगी y की रियल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको हम? y की रियल एक्सिस। तो ये हो गई x की रियल एक्सिस और ये हो गई y की रियल एक्सिस। रियल एक्सिस इसलिए बोल रहा हूं, इमेजिनरी नंबर नहीं होगा, रियल नंबर होगा, इसलिए इसको रियल एक्सिस के नाम से डिनोट किया। अब x की रियल एक्सिस का नाम होता है एब्सिसा। क्या होता है? एब्सिसा। और इसका नाम होता है ऑर्डिनेट। अब आप बोलोगे सर क्या है? भाई साहब सुन लो, मैंने क्या बताया, जो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 या फिर ax प्लस बी वाई बराबर सी,
ये दो जो हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आई है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें ए बी सी तो हमारे पास आ गए इंटीजर्स, लेकिन एक्स और वाई क्या है? तो एक्स और वाई सॉल्व करने पर जब भी हमको पता चलेगा सॉल्व करने पर, तो ये कुछ नंबर्स आएंगे। कौन से नंबर्स होंगे? रियल नंबर। तो उन रियल नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। तो हमने कहा भाई इसकी एक रियल एक्सिस है और एक वाई की रियल एक्सिस है। एक्स का नाम दे दिया, वाई का नाम दे दिया। जिस ग्राफ पर इसको प्लॉट किया जाता है उसको बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। क्या कहा जाता है? कार्टेशियन प्लेन। क्या बोला जाता है? कार्टेशियन प्लेन। क्या बोला जाता है भाई साहब? कार्टेशियन प्लेन। मतलब ये एक प्लेन है, ये 2 डायमेंशनल प्लेन है जिसमें x का एक डायमेंशन होगा और एक y का डायमेंशन होगा, इसलिए इसको कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। नामकरण कर दिया बस मैथमेटिक्स के अंतर्गत। अभी आप समझो क्या कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन आई x + y = 3। अब भाई साहब जब रियल एक्सिस आ जाती है तो ये जो जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं एट 90 डिग्री, उसको कहा जाता है ओरिजिन। यहां से शुरू होगा और यहां होता है 0,0, इसी को कहा जाता है ओरिजिन। क्या बोला जाता है? 0,0, है ना। अब यहीं से देखो, यहां से शुरू हुआ है नंबर्स, तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, नंबर 4 नंबर। इसको समझ लो कि एक नंबर लाइन है हमारे पास। x के लिए एक नंबर लाइन अलग है। क्यों? क्योंकि x की अलग वैल्यू आएगी और y की अलग वैल्यू आएगी। तो x की एक अलग नंबर लाइन हो गई और y की एक अलग नंबर लाइन हो गई। तो हमने कहा भैया x की कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, तो हमने कहा भाई इनफाइनाइट वैल्यूज लेना है तो हम इतनी ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ा लेंगे, है ना। ऐसे ही प्लस होगी तो माइनस भी होगी, तो -1, -2, -3, -4, -5। बहुत बढ़िया। इसके पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा था ये। आप बोलोगे सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता रहे हो कि क्या बता रहे हो? अभी बिल्कुल ध्यान से देखना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में माहौल मजा आ जाएगा, बिल्कुल एकदम मजा आ जाएगा। फिर इसके बाद ये तो 0,0 हो ही गया। फिर ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो ये गया 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। आज मैं तुमको बताने वाला हूं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के 2 मीनिंग हैं। पहला मीनिंग मैंने बता दिया। क्या बता दिया? एल्जेब्रिक मीनिंग, जिसमें x की पावर 1 होना चाहिए, y की पावर 1 होना चाहिए, इक्वल टू साइन होना चाहिए, LHS और RHS होना चाहिए, तब जाके वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनेगी। अभी मैं बताने जा रहा हूं ग्राफिकल मीनिंग। बिल्कुल ध्यान से समझते चलो। अब मेरे पास ये इक्वेशन है। मैंने कहा भाई x और y की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? तो मैंने कहा भाई x की और y की तो इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। चलो मैं एक काम करता हूँ, x की कुछ वैल्यू ले लेता हूँ। तो x की 2 ले ली, तो y की वैल्यू कितनी आएगी जरा बताओ? x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो y की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगी 1। तो हमने x की अगर वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो हम एक काम करते हैं, ये एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हम इसको अलग से बना देंगे। तो एक हो गया हमारे पास 2,1, मतलब एक पॉइंट हमको मिल गया। ठीक है, इनफाइनाइट हो सकता है तो हम कितने भी पॉइंट ले सकते हैं, हम लेंगे अभी 3 मिनिमम पॉइंट लेंगे, देखना मजा आएगा। फिर ये हो गया। इसके बाद हम x की 3 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर y की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और ये ध्यान रखना, जब भी हमें कार्टेशियन प्लेन पे कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होता है तो पहले x बनाया जाता है, बाद में y बनाया जाता है। ये तो आपको पता ही दिया पिछले चैप्टर में। इसके बाद हमने ले लिया, और क्या ले सकते हैं जरा बताओ? हमने ले लिया -1, तो -1 ले ली तो 3, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 3 + 1, y की वैल्यू हो गई 4। तो अगर x की वैल्यू -1 ली है तो y की वैल्यू हो गई 4। हमें मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए थे? 3 पॉइंट चाहिए थे। अब बिल्कुल ध्यान से समझ लेना कि क्या बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था? 2,1। तो 2x में जाओ और 1y में जाओ, तो यहाँ हमको पॉइंट मिल जाएगा, पहला पॉइंट। फिर उसने बोला 3,0, तो 3 में जाओ और फिर 0 में जाओ, तो यहाँ हमको दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। फिर उसने बोला -1,4, तो -1,4 यहाँ हमको तीसरा पॉइंट मिल जाएगा। और ये 3 पॉइंट हमको डिफरेंट पॉइंट्स आ गए। ऐसे हमने इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स बनाए। ऐसे हमने इस कार्टेशियन प्लेन पर, जिसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होती है, सेकंड क्वाड्रेंट होती है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ऐसे हमने इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स बनाए इस कार्टेशियन प्लेन पर। और जब इन सभी पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, हमने जब इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने की कोशिश करी तो हमको ये प्राप्त हुआ कि ये तो एक लाइन बना रहे हैं। जब ये तीनों को ज्वाइन किया तो हमको पता चला
कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों मिलकर एक ही लाइन पर आ रहे हैं, और ये तीन नहीं, ऐसे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हमको एक ही लाइन पर मिलेंगे। और एक ही लाइन पर मिलने का मतलब ये है कि ये क्या बना रहा है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 क्या बना रहा है उस कार्टेशियन प्लेन पर, इट इज फॉर्मिंग अ लाइन। यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू की ये इक्वेशन है, जिसकी इक्वेशन किसकी इक्वेशन है, ये इस लाइन की इक्वेशन हो गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसका मतलब यह हुआ कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, या ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्या बना रहे हैं मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, ये बना रहे हैं, दोनों क्या बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं। इसका मतलब ये जनरल फॉर्म जो है, ये जनरल फॉर्म, क्या भाई साहब, क्या ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, general form of linear equation in two variable will always represent a line on a graph या on a Cartesian plane। यानी what is this? This is nothing but equation of line। समझ में आ गया। ग्राफ के अंदर हम इस चैप्टर के अंदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर सिर्फ लाइन के ही ग्राफ बनाएंगे। और वो ग्राफ कैसे बनेंगे, जब आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ लेंगे। चैप्टर नंबर 3 का है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो पढ़ के आइएगा, तब जाके इस वीडियो में और झमाझम मजा आएगा। और ये रहा इंट्रोडक्शन। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया, लेक्चर समझ में आया तो पसंद आया है ना, और पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, वो लाल वाला बटन है उसको दबा दो। तब तक के लिए पढ़ते रहो और बढ़ते रहो और देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।